हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब आप लोगों के लिए भी क्लास स्टार्ट हो गया। ये फर्स्ट वीडियो मैं क्लास 9 का डाल रहा हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के आइदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और फ्रॉम आईसीएसई, the first 2 or 3 video is common for all and it is most important, the basic of physics. For all the next chapters, this 2 or 3 video is most important. As you can say कि when a building is constructed, 7 story, 8 story, multi-story, then foundation should be strong. If the foundation is weak, you can't imagine what happens in future to that building. So student, for a strong building, for a strong next, a strong previous is must. So all students, watch carefully all 2 or 3 next videos so that your foundation becomes strong, and when you start the study of next chapters, it will clearly understand why. So student, this video have a detailed explanation about physical quantity. As you all know, measurement is the most important part of science, not physics. In chemistry, even in some topic of bio, measurement is the most important. So this video have a detailed explanation about measurement and the all terms related with the measurement. In that consequences, first is the physical quantity. And student, one thing I want to say more, when you start to watch this video, start your study, you must have your notes copy, same as your school classroom. Whatever I will say about these terms, physical quantity and others, you have to mention it in your notebook so that a well prepared note you have, and after watching this video you can make your revision complete with the help of that notes. So student, आप जल्दी से कॉपी और पेन ले लें और आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें. तो स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी. This is the most important term of physics. Many times you have listened in junior classes, now in your recent class, and after the in your next senior classes. कि force is a physical quantity, pressure is a physical quantity. Then student, what is physical quantity? Student, the definition of one line here given, कि all the quantities which can be measured. वैसी क्वांटिटीज बुक में तो बहुत सारे डेफिनेशंस दिए जाते हैं स्टूडेंट, which governs the law of physics, this that, but you have to understand the meaning of the word. डेफिनेशन रट लेने से बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा. गाय के 4 पैर होते हैं, या आपने रट लिया, लेकिन आप कभी गाय को देखे नहीं. तो अगर आपके सामने कोई दूसरा जानवर भी लाके रख दिया जाएगा और 4 पैर आप देखेंगे तो कह देंगे कि ये गाय है. तो स्टूडेंट, पढ़ाई में भी कुछ वैसा ही है. आप जिस चीज को पढ़िए उसके हर एक एस्पेक्ट को समझना है, ताकि जब वो चीज आपके सामने आए क्वेश्चन के फॉर्म में तो आप एकदम करेक्ट आंसर दें.
सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ लेना नहीं है स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज को समझना भी है, और जिसका मैं अभी देखिए बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखूंगा भी कि कैसे हम लोग आंसर में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन है कि जितनी भी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकें स्टूडेंट, मेजर, दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं। लेंथ, तो डेली लाइफ में स्टूडेंट हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं किलोमीटर में, मीटर में। लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मास, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, सेकेंड, आवर्स, मिनट, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर, डेली हम लोग कहते हैं कि आज 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड एक्सप्रेस टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो जितनी भी चीजें आप मेजर कर रहे हैं सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि पेन, आप जिस पेन से लिख रहे हैं, इज दैट पेन अ फिजिकल क्वांटिटी? क्या वो पेन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप कहेंगे यस, पेन इज द फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम पेन का लेंथ मेजर कर सकते हैं, पेन का मास मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां गौर करिए, आप क्या मेजर कर सकते हैं? पेन का लेंथ। तो लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, नॉट पेन। आप क्या मेजर कर सकते हैं? पेन का मास, देन मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, नॉट पेन। तो स्टूडेंट आप इसमें डिफरेंस समझें। आप जिसको मेजर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ वही है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारा है, स्पीड, वेलोसिटी। अब आपसे कोई पूछे स्टूडेंट कि इज मैग्नेट अ फिजिकल क्वांटिटी? तो नो, हम लोग मैग्नेटिक फोर्स मेजर कर सकते हैं, तो फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग मैग्नेट का फील्ड मेजर कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज द फिजिकल क्वांटिटी, नॉट मैग्नेट। हम लोग मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, नॉट मैग्नेट। हम लोग मैग्नेट का ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट मैग्नेट। तो स्टूडेंट अब ये क्लियर हो रहा होगा कि जो टर्म हम लोग मेजर कर सकते हैं, ओनली दैट टर्म्स आर नोन एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। तो दिस इज द मोस्ट फेमस डेफिनेशन एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ गए स्टूडेंट? फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में गूगल क्लासरूम कोड दूंगा। यू कैन आस्क एनी क्वेरीज विद द हेल्प ऑफ दैट कोड। नेक्स्ट स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इन अर्लियर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट ऐसा कुछ ये नहीं था कि कौन सा फंडामेंटल होगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ओनली लॉजिक। स्टूडेंट ड्यूरिंग द मेजरमेंट, व्हेन मेजरमेंट स्टार्ट्स, थोड़ा आप लोग पहले जाएं स्टूडेंट, अर्लियर एज में तो लोग हैंड स्पैन ये सब यूज करते थे, स्टेप्स इस तरह से 2 स्टेप है। लेकिन जब स्टूडेंट फिक्स्ड मेजरमेंट स्टार्ट हुआ तो कुछ बेसिक नीड्स था हमारा, जिसमें लेंथ था, मास था, टाइम था। तो ये जो बेसिक थे स्टूडेंट, जो सबसे पहले डायरेक्टली मेजर किए गए, दीज आर द फंडामेंटल्स। और बाद में इन फंडामेंटल के हेल्प से जो और नए नए फिजिकल क्वांटिटी आए वो डिराइव्ड। जैसे लेंथ और टाइम हो गया स्टूडेंट फंडामेंटल। अब आप स्पीड को देख लीजिए,
लेंथ बाई टाइम. तो टू मेजर स्पीड, फर्स्ट यू हैव टू मेजर लेंथ एंड देन टाइम. आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम you can measure speed. It means, student, speed depends on length and time. Means speed is a derived physical quantity and length and time is the fundamental. Force is equal to, student, mass into acceleration. For the measurement of force, you first have to measure mass, acceleration. It means force depends on mass and acceleration. So force is derived. But mass is fundamental, student. Mass not depend on any other physical quantity. You can directly measure the mass with the help of beam balance. Acceleration is also physical quantity. Change in velocity, change in speed by time, velocity. तो acceleration भी किसी पे depend करता है. This is also derived. तो जो स्टूडेंट बेसिक था पहले मेजर हुआ, डायरेक्ट मेजर होता है, दैट आर फंडामेंटल. एंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज अगेन डिस्कवर्ड दैट आर डिराइव्ड. तो दीज आर द टू टाइप, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. तो आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की. फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और है स्टूडेंट, लेकिन चूंकि आगे के कॉन्सेप्ट में एक नया टर्म भी आएगा, यूनिट. तो आइए पहले हम लोग यूनिट के बारे में थोड़ा जान लें. तो यूनिट क्या है स्टूडेंट? एज यू ऑल नो, टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी सम स्टैंडर्ड टर्म्स मस्ट बी नीडेड. स्टूडेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एक्सप्रेस करना हो तो कुछ स्टैंडर्ड टर्म चाहिए होता है. जैसे अब लेंथ आपको किसी को बताना है किसी चीज का, तो आप कहते हैं ना कि 2 मीटर, 4 मीटर, 8 किलोमीटर, है ना, एक टर्म यूज करते हैं. फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए दो चीज यूज करते हैं. एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं, कुछ डिजिट होना चाहिए, और एक कोई स्टैंडर्ड टर्म होता है जो फिक्स होता है. हर एक ही टर्म सबके लिए नहीं होता है स्टूडेंट. ऐसा नहीं कि मीटर को लेंथ में तो मास में भी यूज कर रहे, नहीं. टर्म्स जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी वाइज फिक्स्ड होते हैं कि ये इसके लिए यूज होंगे. तो मैंने डेफिनेशन लिखा है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू विच वी कैन एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज यूनिट. वैसे स्टैंडर्ड टर्म जिनके रिस्पेक्ट में हम फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करेंगे, दैट आर नोन एज यूनिट. जैसे हमने लिखा भाई कि लेंथ 2 मीटर, तो इससे स्टूडेंट लोग समझ जाते हैं कि अच्छा 1 मीटर का डबल, ऐसे लोग अनुमान लगाते हैं. लेंथ 4 मीटर, तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा 1 मीटर का 4 टाइम्स, इसलिए मैंने लिखा विथ रिस्पेक्ट टू विच. तो मीटर स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड टर्म हो गया. अब इसके रिस्पेक्ट में आप एक्सप्रेस करते रहिए, 5 मीटर, 6 मीटर. इसलिए स्टूडेंट मीटर स्टैंडर्ड हुआ, इसको डिफाइन भी किया गया है. मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा कि 1 मीटर का डेफिनेशन क्या होता है. केजी है मास, तो हम लोग लिखते हैं 2 kg, 4 kg. तो केजी स्टैंडर्ड टर्म हो गया स्टूडेंट. इसको डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज 1 kg. क्योंकि कैसे कोई जानेगा कि 1 kg कितना होता है. आप किसी दुकान में जाते हैं तो 1 kg का एक उसके पास वाट रखा हुआ होता है, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो उसमें एक अमाउंट फिक्स होता है कि इतना 1 kg है. तो कैसे वो लोग जानते हैं कि इतना ही 1 kg है. तो ये स्टूडेंट वर्ल्ड लेवल पे एक पूरा मीटिंग होता है स्टूडेंट, वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो का, कई बार होता है. तो जब स्टार्टिंग में ये होता रहा तो उसमें डिफाइन किया गया कि व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 1 kg, व्हाट इज 1 सेकेंड, और उस स्टैंडर्ड को ही पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है. एकदम रेशनलाइज डिफाइंड है ये स्टैंडर्ड्स. तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स टर्म को हम लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे, यूनिट. ये भी दो तरह का होगा स्टूडेंट, फंडामेंटल एंड डिराइव. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, जैसे लेंथ का मीटर, तो लेंथ
फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है तो मीटर यूनिट फंडामेंटल होगा, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट भी फंडामेंटल होंगे स्टूडेंट, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट भी डिराइव्ड होंगे। तो ये यूनिट के बारे में था। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी सीखा, यूनिट सीखा। आज का वीडियो स्टूडेंट इतने पे मैं रोक रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट का डिस्कशन करूंगा, कितने तरह का सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, और फिर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सिखाऊंगा कि किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे ले जाते हैं, प्रीफिक्स चेंज कैसे करते हैं, प्रीफिक्स रिमूव कैसे करते हैं, प्रीफिक्स ऐड कैसे करते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, विबग्योर बाय विवेक सर। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि 9th क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। और ये स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं कि वीडियो को देख के छोड़ देना है, इट इज जस्ट लाइक योर स्कूल क्लास। जब तक लॉकडाउन है कम से कम तब तक इस क्लास को खूब अच्छे से देखें। हालांकि अब ये मेरा चैनल आप लोगों की सेवा में हमेशा के लिए जारी रहेगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 9th क्लास स्टूडेंट बने रहें। क्वेश्चन पूछने के लिए जैसा कि मैंने बताया, अगले क्लास में आपको एक गूगल कोड दे दिया जाएगा, आप उसके थ्रू अपने क्वेश्चंस भेजेंगे, नेम के थ्रू भेजेंगे, अब मैं उसे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपको जस्ट लगेगा कि मेरा स्कूल का क्लास चल रहा है। तो स्टे ट्यून्ड विद विबग्योर बाय विवेक सर। थैंक यू।